नमस् नमस्ते दोस्तों। आज हिंदी में वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है। आज 9 तारीख है, लेकिन मैं 4 जून का जो आर्टिकल आया है जनसत्ता हिंदी का अखबार है, उसमें एक आर्टिकल आया है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है मार्कंडेय काटजू, उनका जो आर्टिकल आया है उसी का कुछ अंश मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उस आर्टिकल में उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो बहुत ही गंभीर सवाल है, जो हमारे देश की जनता को समझने चाहिए और इस पर सही में विचार होना चाहिए। तो मार्कंडेय काटजू कहते हैं कि बीजेपी की जो लोकप्रियता है वो गिरती जा रही है। ऐसा जो हमारे देश के सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, जो कि आजकल लोग उसे गोदी मीडिया कह के भी पुकारते हैं, तो उनका कहना है कि बीजेपी की लोकप्रियता कम होती जा रही है। और बीजेपी चाहती है कि 2022 का जो यूपी का चुनाव है उसे हर हालत में जीता जाए। तो बीजेपी के जो लोकप्रियता कम हुई है उसका कारण वो बताते हैं कि जो अभी का जो कोरोना का काल चल रहा है उसका जो मिसमैनेजमेंट हुआ है सरकार की तरफ से, उस वजह से लोग बहुत नाराज़ हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही जीडीपी के भी हालत क्या है आप सब लोग जानते हैं, -7.3 तक उसका गिरावट आई है। तो कुल मिलाकर ये हाल है कि अब बीजेपी को जनाधार कम हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात वो आगे चलकर कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो बीजेपी के सपोर्टर है उनको ये सब चीज़ें भूल के बीजेपी के समर्थन में आने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो अक्सर चुनाव के पहले होता है। तो उन्होंने ऐसा अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि मुजफ्फरपुर जैसा दंगा हो सकता है या फिर गुजरात जैसे भी दंगे हो सकते हैं। इसमें उन्होंने 2 जगह के मस्जिदों का भी नाम शामिल किया है, जैसे मथुरा की एक मस्जिद है और वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद है। इस पर भी मतलब हो सकता है कि कुछ ना कुछ हंगामा हो जाए। तो उन्होंने एक तरीके से ये अंदेशा जताया है कि हो सकता है आने वाले समय में यूपी में दंगे फसाद हो। और वो इसको कारण ये बताते हैं कि अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी को लगभग करारी हार मिल चुकी है। तो आगे चलकर वो ये भी बताते हैं कि जैसे हमारा देश सिर्फ कहने के लिए धर्मनिरपेक्ष है, संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यहाँ पर हो कुछ अलग ही रहा है, सब जानते हैं। उनका मार्कंडेय काटजू जी का कहना है कि लगभग 80% हिंदू सांप्रदायिक होते हैं और मुसलमान भी सांप्रदायिक होते हैं। तो सांप्रदायिक भावनाएं भड़काना बहुत आसान है, और इस तरह की भावनाएं भड़का के जो बीजेपी के सपोर्टर है उनको ये कोरोना की बदहाली, जैसे मिसमैनेजमेंट की बदहाली हो या जीडीपी की बदहाली हो, ये सब चीज़ें भूलकर बीजेपी के सपोर्ट में आने के लिए ये वजह बन सकती है। तो ये जैसे इस बात पे किसी भी नेशनल चैनल पे कोई डिबेट नहीं हुआ। जैसे आप सब जानते हैं कि किस तरीके से छवि चमकाने के चक्कर में जैसे सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़मीनी स्तर पर हालात बहुत ही ख़राब है, और उसी को मार्कंडेय काटजू जी ने अपने इस लेख में उजागर किया है। तो आपको अगर कहीं जैसे ऑनलाइन भी आप डाउनलोड करके भी जनसत्ता ऐप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। एक शानदार आर्टिकल है, पढ़िए और अपनी सोच को जैसे सांप्रदायिकता से मुक्त रखिए। इंसान को इंसान के नाते देखना आज के काल में बहुत ही ज़रूरी है। बस इतना ही कहना है आपसे। सभी लोग अपना ख्याल रखें। नमस्ते, धन्यवाद।